प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को आपको कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी आपके राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर के रूप में, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपके राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप देख सकते हो। यदि आपके दोस्तों 25 प्लस सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर के आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ध्यान में रखिएगा, ये मेरी एक जो पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके ऐसे छपते हैं, जांगल, सीवी, मध्यमिका या आपके मरु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जांगल। जो प्रदेश है वह आपका बीकानेर का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जयपुर के आपका जो बीकानेर जो है उसके आसपास के क्षेत्र को जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का जो मरुस्थल है वह कौन से नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा, राजस्थान का मरुस्थल तो थार का मरुस्थल कहा जाता है ना इसको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई थी? पलाया झीलों की रचना कहाँ पर होती है राजस्थान के अंदर? लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालों का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। सही आंसर यहां पर हो जाएगा मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्रों के अंदर आपकी राजस्थान में पलाया जिलों की रचना होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके डीपली क्वेश्चन है, ये डीपली क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन छप सकता है। ये क्वेश्चन छपेगा तो आपका आप ही का सही होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सूकड़ी, लीलड़ी, इनमें इनमें से कोई नहीं, ये आपकी जवाई। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपको क्या लगा कर आना है? तो आपका यहाँ पर बात करें, आपकी आप ही को बताना है। तो आपकी जो जवाई नदी है वह आपकी दोस्तों ऐसे प्रदूषित होती है, या फिर दोस्तों आपका जवाई ऑप्शन में नहीं आए तो आपको इनमें से कोई नहीं लगा कर आना है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर दिशा से राजस्थान के अंदर कौन सी नदी प्रवेश करती है? उत्तर की बात की जा रही है। चंबल, माही, घग्गर, कांतली। तो मैं आपको बताता हूं, जो आपकी यहां पर बात की जा रही है, जो सरस्वती नदी है वही आपकी उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो आप सोच रहे हो कि आपकी सरस्वती नाम तो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आ सकता है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम दोस्तों सरस्वती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नटनी का चबूतरा कौन सी झील के ऊपर है? पिछोला, जयसमंद, सांबर, नक्की झील। तो 6 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील के ऊपर दोस्तों आपकी नटनी का चबूतरा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पिछोला झील है कहाँ पर? फटाफट कमेंट कर दीजिए। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। जी हाँ, तो सबसे लंबा जो बांध है वह आपका कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर, माहिबजात सागर, कोटा बैराज, बिसलपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका माहिबजात सागर। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपके इंदिरा गांधी जो आपकी नहर परियोजना है उसका प्रस्तावित लाभार्थी जिला कौन सा नहीं है? नागौर, सीकर, पाली, जोधपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर हो जाएगा पाली नहीं है, परंतु नागौर है, सीकर है, जोधपुर है। ये तीनों तीनों के जिले आपके हम बात करें दोस्तों आपकी जो आपकी ये आपकी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसके प्रस्तावित दोस्तों आपके लाभार्थी जिले के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है आपके राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर, माउंट आबू, कोटा या अजमेर। तो सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही के अंदर आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ऐसा राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जिससे कत्था निकाला जाता है? बबूल, खेर, नीम, सालर।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा खेर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है, फटाफट आपको बता देना है। सालर बाड़मेर, सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो हमें यहाँ पर बात करें, सालर वन दोस्तों आपके बाड़मेर में नहीं पाए जाते हैं, यही आपका सुमेलित नहीं है। परंतु सदाबहार वन आपके माउंट आबू में पाए जाते हैं, शुष्क मरुद्भिद आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं, मिश्रित जो पतझड़ के आपके वन है वह कोटा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, चूरू के अंदर आपका ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है और ये आपका स्थित है चूरू के अंदर। यह दोस्तों आपके मतलब कि कृष्ण मृग मतलब कि काले हिरणों के लिए दोस्तों आपका यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के हम बात करें दोस्तों, राजस्थान के दो अग्रणी कपास उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के जो आपके अग्रणी कपास के जिले हैं, उत्पादक जो जिले हैं आपके दो, उनका नाम आपको बताना है। अलवर भरतपुर, कोटा और बारा, जयपुर और दौसा, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों आपके कपास जो है सर्वाधिक उत्पादन की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी किसकी नस्ल है? मारवाड़ी किसकी नस्ल है, फटाफट बताओ। ऊंट, बकरी, घोड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ऊंट की भी आपकी मारवाड़ी नस्ल है, बकरी की भी है, घोड़े की भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। मात्र 140 दिन का समय है, ज़्यादा समय नहीं है, ये वापस आपका समय नहीं आएगा। इतनी बड़ी दोस्तों राजस्थान के इतिहास में आपकी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, वो भी आपकी 10th पास। तो आपके पास सुनहरा अवसर है आपकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। आगे दोस्तों और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यदि आप 4th ग्रेड के अंदर लग जाओगे तो मानकर चलिएगा 6 से 8 घंटे ड्यूटी होगी, इससे ज़्यादा दोस्तों आपकी ड्यूटी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आप और काम भी कर सकते हो, साथ साथ तैयारी भी आप जारी रख सकते हो। त्रिकाल का संबंध है, त्रिकाल का संबंध किससे है? तो हमें यहाँ पर बात करें, चारा, भोजन व जल की कमी से दोस्तों आपका त्रिकाल का संबंध है। यदि चारे की कमी हो जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी और जल की कमी हो जाएगी तो मान लीजिएगा त्रिकाल पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार छपता है। पर्यटक को दोस्तों उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका 1990 कर लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों 1990 और 89 के अंदर आपके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपका यहाँ पर 90 तो दे ही नहीं रखा, परंतु 90 आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1989 के अंदर दोस्तों राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। माचिस से बनाने की अधिकांश इकाइयां प्रदेश के किन जिलों में है? माचिस, जी हाँ दोस्तों, आपकी जो अग्निपेटिका है, जो आप दोस्तों माचिस का उपयोग करते हो, उसका दोस्तों बनाई कहाँ पर जाती है, कहाँ पर बनाई जाती है, सर्वाधिक जो इकाइयां हैं वह कौन से जिलों में है? अलवर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, जयपुर, अलवर, कोटा, कोटा, अजमेर, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा अलवर और अजमेर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक चलाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आमेर, बसव, बांदीकुई या अलवर। 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांदीकुई। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 1971 से 81। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किन से जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? छबड़ा जो तापीय केंद्र स्थित है वह कहां पर है? कोटा, बारा, सवाईमाधोपुर, झालावाड़। सही आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट। जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा।
तो जालौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो, क्योंकि डेडिकेट होकर दोस्तों आपकी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कराई जा रही है, निःशुल्क कराई जा रही है। जल्दी दोस्तों आपकी हिंदी की, उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपकी साइंस की, कंप्यूटर की और जितने भी सब्जेक्ट बच चुके हैं उन सभी की क्लासें आपकी दोस्तों स्टार्ट कर दी जाएगी। ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर तैयारी करना है, वो भी निःशुल्क है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर भी जरूर से कर देना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर, गागरोन। सही आंसर हो जाएगा गागरोन जो दुर्ग है वह रणथंभौर आपका जो हम बात करें दोस्तों आपकी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गागरोन दुर्ग दोस्तों आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, इस कारण दोस्तों यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। और यह दोस्तों आपका हम बात करें झालरापाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। और ये दोस्तों आपकी एक पहाड़ी के ऊपर मतलब कि एक चट्टान के ऊपर स्थित है, बिना किसी नींव के। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छप सकता है। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में संरक्षित है? वेरी इंपॉर्टेंट। चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर। सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना मीना का कुंड स्थित है। पन्ना मीना का कुंड कहाँ पर है? उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर, जैसलमेर। सही आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर है। पन्ना मीना का जो कुंड है वह आपका ध्यान में रखिएगा जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया है? आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया? राणा सांगा, उदय सिंह, भगवंत दास या रानी कनकवती। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वो हो जाएगा रानी कनकवती के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको हम बात करें यहाँ पर दोस्तों सुमेलित नहीं है, इनमें से आपका एक तरफ महल है एक तरफ स्थान है, ये इनमें से संबंधित आपका कौन सा नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है, फटाफट बता दीजिए। 26 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें बादल विलास जैसलमेर में है, लालगढ़ महल बीकानेर में है, जूना महल आपका डूंगरपुर में है, परंतु फूल सागर महल आपका उदयपुर में नहीं है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अन्यथा आपका फूल सागर महल कहाँ पर है, फटाफट कॉमेंट कर दीजिए। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक साहब का मकबरा स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मलिक साहब का जो मकबरा है वह कौन से जिले के अंदर आपका किले के अंदर है? रणथंभौर, जालौर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़। 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका हो जाएगा जालौर। जालौर के अंदर आपका हम बात करें मलिक साहब का दोस्तों मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित है। जी दोस्तों इनमें से सुमेलित कौन सा है? दोस्तों तो आपकी सुमेलित की बात की जा रही है, एक तरफ आपकी लोकदेवी है एक तरफ आपका मुख्य मंदिर है। तो हमें यहाँ पर बात करें सही आंसर हो जाएगा आई माता बिलाड़ा के अंदर इनका मंदिर, यही आपका दोस्तों सही संबंधित है। तो और आपके 3 गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है। देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेरापंथी जो संप्रदाय है वह दोस्तों आपके कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, शैवपंथी, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म। सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? मारवाड़, मेवाड़, कोटा, ढूंढाड़। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिंदड़ नृत्य दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़, हाड़ौती, बागड़, शेखावाटी। तो यहाँ पर आपका 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी का दोस्तों गिंदड़ नृत्य प्रसिद्ध है, यह होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन छप सकता है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? सुरनई, सतारा, नड या सुरमंडल। सही आंसर हो जाएगा सुरमंडल नहीं है, परंतु आपके जो आपके और बच चुके हैं सुरनई, सतारा, नड्डे, ये आपके सुशिर वाद्य यंत्र है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने के लिए श्रेय किसे दिया जाता है? बहरूपिया कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? इनको दोस्तों प्रसिद्ध जो है वह आपके किसने किया था बहरूपिया कला को? तो जानकी लाल भांड ने किया था। इनका संबंध कौन से जिले से है? फटाफट बता दीजिए। तो भीलवाड़ा से है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस मेले को सैरिया का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सैरिया का जो महातीर्थ कुंभ है वह किसे कहते हैं? बेणेश्वर, सीताबाड़ी, सालासर या कपिलधारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सीताबाड़ी का मेला। 12 केंद्र इसका आयोजन होता है और ये आपका तेजाजी से संबंधित मेला होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? मैंने आपको कई बार कहा है कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन जो है वह आपका करौली केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। ध्यान में रखिएगा, वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं डाला, इस बार हम हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और 140 दिन के दोस्तों कड़ी मेहनत से, कड़ी तपस्या से दोस्तों इस बार 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे। 140 दिन मेहनत करनी है, मैंने आपको कहा दोस्तों। अंतिम समय तक मैं ऐसे ही कहता रहूंगा और 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। फड़ चित्रण के लिए कौन जाना जाता है? सापुरा, चित्तौड़, नाथद्वारा, किशनगढ़। तो फड़ चित्रण के लिए जो है वह आपका सापुरा प्रसिद्ध है या जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनने में काम आता है? पर्दे बनाने के अंदर दोस्तों कौन सा आपका काम आता है? आंवला, खस, तेंदू या झाबुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खस काम आता है आपके पर्दे बनाने के रूप में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तेंदू का जो पत्ता है उससे दोस्तों जो आपकी बीड़ी होती है वह बनाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। जोराव लोकगीत का संबंध है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोराव लोकगीत का संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर? सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर से है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ है? राजपूताना म्यूजियम की दोस्तों स्थापना की गई थी 1908 ईस्वी के अंदर। यह है कहाँ पर? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़? तो सही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपकी अजमेर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। इतना भी क्या करोगे दोस्तों, आपको क्या करना है, ओनली फॉर चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर करना है। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। यदि आपके दोस्तों भाई बंधु या फिर आप खुद तैयारी कर रहे हो बीएसटीसी या पीटीटी की तो आपको घबराना नहीं है। बीएसटीसी की निःशुल्क जो तैयारी है वह अपने दोस्तों मेन चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के ऊपर कराई जा रही है। तो उस क्लास का जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हो। वहां पर भी आप विजिट कर देख लेना या फिर आपके टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झालावाड़, जयपुर, सापुरा, कोटा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोटा थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमर शाही किसका नाम था? अमर शाही किसका नाम था? अमर शाही की बात की जा रही है, पगड़ी थी दोस्तों अमर शाही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मोकड़ी क्या है? जी दोस्तों, मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियां हैं, ऊन की दरियां हैं, मिट्टी के बर्तन है या लकड़ी के खिलौने हैं? जो मोकड़ी है वह आपकी लाख की चूड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धारी संस्कार जो है आपकी राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील? तो 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलन में है दोस्तों आपका धारी संस्कार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? जी हाँ तो आपकी जो रागड़ी और निमाड़ी है वह राजस्थान की कौन सी बोली की उपबोलियां हैं? मालवी, वागड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 45 नंबर का आपका सही आंसर जो है यहाँ पर वह यहाँ पर हो जाएगा मालवी। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, जो बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के जो लेखक है वह कौन हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैणसी, कविमान, दयालदास या सूरजभान? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 46 नंबर का वह हो जाएगा दयालदास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही बिलोने के बाद जिस पात्र में लूना मतलब कि दोस्तों घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दही बिलोने के बाद जो जिस पात्र को कहते हैं आपका अलूना या घी, उसे क्या कहते हैं बता दीजिए? बिजू का,
घिलंडी, गिडगिडी या ढेरिया। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा गिलंडी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 जो रुपया है वह राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जोधपुर, सोजत, कुचाम में या फिर मेड़ता। सही आंसर हो जाएगा आपका कुचामन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है वह कहाँ पर मिलते हैं? विराट, पिपाड़, दुनाड़ा या आहड़। सही आंसर हो जाएगा बेराट से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान के अंदर दोस्तों आपकी बेराट सभ्यता कौन से जिले के अंदर पड़ती है? फटाफट कमेंट कर दीजिए, आपका भी दोस्तों पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। और इसी के साथ दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कॉमेंट में जरूर बताना है। यदि 25+ सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, वक्त जरूर बताएगा। 140 दिन की कड़ी मेहनत के बाद दोस्तों वक्त आपका जरूर बताएगा कि आपने तैयारी कितनी की थी। यदि आप दोस्तों तैयारी के अंदर कंजूसी करोगे, कामचोरी करोगे, तो आपको भी ये भी बता देगा कि वक्त बता देगा कि आपने तैयारी नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और यदि आपने कड़ी मेहनत की है, कड़ी तैयारी की है, डेडिकेट होकर तैयारी की है, तो वक्त जरूर बता देगा कि आपने तैयारी की है और आपका सकारात्मक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है, सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? जालोर, मंडोर, मारवाड़ या उज्जैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर सही आंसर जो है 50 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा मंडोर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास जो है वो आपको जल्द देखने को मिलेगी दोपहर 2 बजे, तो उसका भी आपको इंतजार जरूर करना है, क्योंकि हर रोज आपकी क्लास होती है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। 3 क्लासें होती है, रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे।